महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं आपके लिए भगवान शिव की एक ऐसी अद्भुत और हृदयस्पर्शी कहानी लेकर आया हूं जो न केवल भक्ति से भरी है बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य भी सिखाती है। यह कहानी शिव, सती और भक्ति की परीक्षा पर आधारित है, जिसे सुनकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। महादेव और सच्ची भक्ति की परीक्षा। प्रस्तावना। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, मृत्युलोक पृथ्वी पर करोड़ों भक्त आपकी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। क्या इन सभी को आपकी कृपा प्राप्त होती है? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, पूजा तो सब करते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही है जिसका मन निर्मल है। चलो आज धरती पर चलकर देखते हैं। एक, महादेव का भेष बदलना। महादेव ने एक अत्यंत वृद्ध और बीमार कोनी का रूप धारण किया और माता पार्वती ने उनकी सुंदर पत्नी का। वे एक प्रसिद्ध मंदिर के बाहर बैठ गए जहां शिवरात्रि के दिन भक्तों का तांता लगा था। महादेव, वृद्ध कोढ़ी, जमीन पर लेटे हुए थे और पार्वती उनके सिर को अपनी गोद में रचकर विलाप कर रही थीं। दो भक्तों का व्यवहार। हजारों लोग मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे। लोग बम बम भोले का जयघोष कर रहे थे, लेकिन जब वे उस बीमार वृद्ध और उसकी रोती हुई पत्नी को देखते तो अपना मुंह फेर लेते। कोई कहता, अरे रास्ते में ही बैठ गए, हटो यहां से। कोई गालियां देता तो कोई छू जाने के डर से दूर भागता। सबको जल चढ़ाने की जल्दी थी, पर किसी के पास उस लाचार की मदद करने का समय नहीं था। 3, एक शराबी का आगमन। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरा जिसे समाज बुरा समझता था। वह नशे में था। उसने जब उस महिला को रोते देखा तो उसके पास रुका। पार्वती, पत्नी का रूप, ने उससे कहा, भाया, मेरे पति प्यास से मर रहे हैं, क्या तुम इन्हें थोड़ा सा गंगाजल पिला दोगे? लेकिन ध्यान रहे, वही व्यक्ति इन्हें जल पिलाए जो पूरी तरह निष्पाप, पाप रहित हो। 4, निष्पाप होने का रहस्य। वहां खड़े पंडित और बड़े बड़े भक्त पीछे हट गए। सब सोचने लगे, हमसे तो अनजाने में भी पाप हुए होंगे, हम कैसे जल पिला सकते हैं? लेकिन वह बुरा समझा जाने वाला व्यक्ति आगे आया। उसने पास के सरोवर में डुबकी लगाई और चिल्लाकर बोला, हे महादेव, अब तक मैंने जो भी किया वो भूल था, लेकिन आज इस पवित्र सरोवर में नहाकर और आपके नाम का स्मरण करके मैं अपने पुराने सारे पाप यही छोड़ता हूँ। अब मैं निष्पाप हूँ। उसने बड़े प्रेम से वृद्ध महादेव के मुख में जल डाला। 5, महादेव का साक्षात दर्शन। जैसे ही जल महादेव के मुख में गया, कोढ़ी का रूप हट गया और साक्षात चंद्रशेखर महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। माता पार्वती भी अपने असली रूप में आ गईं। वहां खड़े सभी लोग शर्मिंदा हो गए। महादेव ने कहा, मंदिर की मूर्ति पर जल चढ़ाना आसान है, लेकिन एक जीवित प्राणी के दुर्भाग्य को समझना ही मेरी असली पूजा है। इस व्यक्ति ने अपनी भूलों को स्वीकार किया और सच्चे मन से मेरी शरण में आया, इसीलिए यह मेरा प्रिय भक्त है। इस कहानी का संदेश। शिवरात्रि का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार और बुराइयों को त्यागने का दिन है। यदि मन साफ है और हृदय में दया है, तो महादेव स्वयं आपके पास चले आते हैं। महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।